अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, ये है बांगड़ा की मच्छी जो हम लोग लुलु मॉल से लेके आए थे। एक क्या है, जो नया नया कोई भी मॉल खुला हो, कोई भी शॉप खुला हो, तो वो क्या क्रेज़ रहता ना उधर की, कैसे रहती, क्या आइटम्स क्या है। बट क्या है, लुलु मॉल में बहुत अच्छे से थे मच्छियाँ, तो फ़िशेस बहुत वैरायटी के थे और अच्छे भी थे बोल के मेरी बहन, मेरे अम्मी और मेरे बाबा गए थे सुबह सुबह ही, इतवार के दिन सुबह बोले तो 10 बजे के बाद गए थे, तो वो लेके आए तक 12:30 करीब हो गया था। तो मैं बोली कैसा है लुलु मॉल का जो भी क्या बोलते रश वगैरह था ना, तो हम लोग गए थे तो थोड़ा बहुत था। तो मैं बोली नको, उस दिन बहुत सारा रश था तो सुबह सुबह चले जाओ, बट सुबह सुबह भी रश था बोल के ऐसा सुनने में आया था। बट दूसरे दिन उसके बाद के वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स पूरे इंस्टाग्राम में पूरा भर गए थे, पूरे क्राउडेड से। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरा, थोड़ा सा कम ही था क्राउड, उस टाइम पे जाकर आ गए थे। अल्लाह का फसल था कि हम लोग जब गए थे तो थोड़ा सा भीड़ कम था। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या बांगड़े के बारे में बता रही थी। बांगड़ा क्या है, हम लोग लुलु मॉल से लेके आए थे, तो क्या है वहाँ पर लुलु मॉल में क्या है, मच्छी वगैरह कोई भी मच्छी लिए तो क्लीन करके नहीं देते, ऐसा सुनने में आता। देखिए हम लोग बांगड़ा लेके आए थे, बांगड़ा मच्छी, मैकरल फिश इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बांगड़ा बोलते, अब तेलुगु तमिल कन्नड़ा मुझे नहीं मालूम उसमें क्या बोलते कि। अब जितना अम्मी लेके आकर अम्मी कट कर रहे थे, बांगड़े मच्छी को क्लीन कर रहे थे। और अम्मी बोल रहे थे क्या वो झींगा बोलते ना, प्रॉन्स, वो भी क्लीन नहीं करके देते। अगर टाइगर प्रॉन्स ले रहे तो वो क्लीन करके देते बोल रहे थे, ऐसा सुनने में आया था मुझे। उन्होंने बोल रहे थे बड़े सब लोग झींगे छोड़ के चल जा रहे थे, कोई भी नहीं ले रहा था। बट बहुत अच्छे थे, अच्छे दिख रहे थे, बट कोई भी नहीं ले रहा, क्लीन नहीं करके देता बोल के। इससे बेटर है हमारा मोरी है बाजू में ही मिल जाता आराम से, है तो लोकल शॉप में तो क्लीन करके देते एटलीस्ट। चलिए यहाँ पर मैरिनेशन क्या क्या, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाली थी क्या नहीं, मैं पूरा बोलती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, मिर्च मसाला 2 चम्मच, और क्या नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, एक नींबू, थोड़ा सा तेल, उतना डाल के अच्छे से इसको हिला के। तो अगर आप लोग नींबू नहीं डालना चाह रहे तो इमली का खट्टा भी डाल सकते, बट नींबू, मैं तो हमेशा नींबू ही डालती हूँ। और इसमें थोड़े लोग क्या डालते, ये डालते क्या, धनिया का पाउडर डालते, बट मैं धनिया का पाउडर नहीं डाली। अगर आपके पास अवेलेबल है तो धनिया का पाउडर भी डाल दीजिए, ऑप्शनल है धनिया का पाउडर। मैं क्या क्या डाली थी फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँगी, भूल जा रही हूँ मैं क्या क्या डाली थी। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला और गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून उतना गरम मसाला। यहाँ पर देखिए पूरे अम्मी बेचारी पप पूरे क्लीन करके, खाने का मन कर रहा था जाके लेके आए, पप बेचारी फिर पूरे क्लीन करके, हाँ, बांगड़े मतलब बांगड़े पूरे अंदर से जो भी पेट में उसकी गंदगी रहती पूरा काट कर धोकर अच्छे से मुझे दे दिए थे, जल्दी से मैरिनेशन कर और बना दे जल्दी। यहाँ पर देखिए मैरिनेशन करते इस टाइम ना पूरे कांटे निकल जा रहे थे। मैं बोली जल्दी इसको मैरिनेट कर दूँगी, 15 मिनट, क्या 15 मिनट ही छोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी, ज़्यादा छोड़ दिया तो फिर वो अभी मैरिनेशन में और नरम हो जाती है और वो कांटे पूरे जो भी उसके थे ना पूरे बाहर आ जाते। अब उन्होंने जाते इस टाइम मुझे बोल के गए थे कि तू खाना बना दे और बैगन का सालन बना के रख दे, हम लोग आएंगे, मच्छी लेके आएंगे तो तल लेके खाएंगे मच्छी, कोई बट बांगड़ा बोल के नहीं, कोई भी मच्छी लेके आए तो तल लेके खाएंगे। अम्मी बोले थे कि 4 बना दे या तो रसम बना दे, दाल बना दे। मैं बोली दाल 4 बोले तो भी, टमाटे का 4 बोले तो भी उसमें इमली पड़ती है। और मच्छी कोई भी हम लोग प्रोटीन्स का खाए तो पेट में गैस हो जाता है। और ऊपर से एक रसम बोल दो, मतलब 4 बोले तो टमाटे का 4, उसमें इमली रहती है, वो भी गैस हो जाता। तो बेस्ट है मैं बोल के मैं बैगन का सालन बना दी थी, तो झटपट से बैगन का सालन बना दी थी। और ये बैगन का सालन आने के बाद ही बनाई थी, मैं समझी थी आते 2-3 बजे, नहीं तो 2 बजे 1 बजे के बाद, बट अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी चाह गए थे, 1 बजे के करीब ही चाह गए थे। मच्छी व क्या लेके आए थे, बांगड़ा फ़िश लेके आए थे, उसके बाद खबूस लेके आए थे। एक्चुअली बाबा को खबूस होना था तो इसलिए गए थे दूसरे दिन, नहीं तो नहीं जाते थे हम लोग। तो खबूस, मुझे खबूस एक्चुअली क्या है, एक रेट अच्छा ही दिखा था वो, उसका रेट क्या है 35 रुपीज़ को 6,
₹35 कुछ 6 थे, तो खूबूस अच्छे थे और उतने खट्टे भी नहीं है। जब हम लोग सऊदी में खाए थे तो वो बहुत सारे खट्टे थे और खाने भी लायक का भी मतलब खाने भी नहीं होता था हमारे इंडियंस को। बट ये खूबूस इंडियन के लायक के बनाए उन्होंने, सऊदी के लायक के नहीं बनाए। और क्या है, ₹35 कुछ 6 बोले तो मुझे रीज़नेबल ही दिखा। बाहर हम लोग अगर ज्वार की रोटी लेने गए तो ₹15 की एक रोटी पड़ती, तो बट ये तो 6 आ रहे ना ₹35 को, मुझे ये सस्ता दिखा। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा सालन भी उतने में, मेरा बैगन का सालन भी बन गया था। एज़ यूजुअल आप लोग पहले मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे, पहले के ब्लॉग्स में मैं बैगन का सालन कैसे बनाती हूँ क्या नहीं। फिर भी एक बार सा झटपट सा बता देती हूँ क्या क्या डाली थी। क्या है, सेम प्रोसीजर हर सालन के लिए। मच्छी का सालन हो, गोश्त का सालन हो या तरकारी का सालन, तो सेम मसाला। वो क्या है, हमारे घर में पहले से एक ही मसाला बेस बना के, एक्चुअली जब वो टाइम पे फ्रिज में रखते नहीं बना के रखते थे, आओ हर रोज़ हर मसाला वही पीसते थे, सेम मसाला पीसते थे। नहीं तो मेरे से की रहती तो वो बेस ना हर मसाले को बोल के पीस के फ्रिज में रख दी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और प्याज का पेस्ट और खोपरे का पेस्ट, ये 3 पेस्ट हमेशा हर सालन में डालते, अम्मी डालते और हम लोगों की भी ऐसी आदत पड़ गई। अगर मैं दूसरा कुछ अलग डिफरेंट सा मैं बनाने गई तो अम्मी मेरी बहन डाउट लेते, क्या ये सालन ऐसा बनाई बोल के। चलिए मेरा सालन बन गया था, चावल भी बन गए थे। अब देखिए मैरिनेशन भी हो गया, एक 15-20 मिनट भी हो गए थे मैरिनेशन में। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, तवे पे डालकर, चलिए जब तक मतलब जब तक मैं सालन बनाई थी तो मैं मच्छी भी अच्छे से मैरिनेशन हो गया था। अब यहाँ पर बारी आती मेरी फिर क्या बोलते हैं इसको, तलने की। तो तलने के टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी मेरे साथ, मच्छी मतलब एक गड़बड़ हो गई थी। देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं तेल डालकर अच्छे से तवे जो भी आप लोग तलते ना वही लेते ना एज़ यूजुअल हमेशा, तो वही मैं तवा लेकर अच्छे से तेल डालकर तल रही थी। अच्छे 4-5 पीस अच्छा दाली, कितने अच्छे से दिख रहे हैं ना बांगड़े की मच्छी। अभी भी मेरे एडिटिंग करते इस टाइम मुझे मुंह में पानी आ रहा, बट क्या करूं, अब नहीं है घर में खाने के लिए भी। ये हो गया खाकर भी ऑलमोस्ट मेरा 1 वीक हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से डाल दी थी। अम्मी देखिए कट करते इस टाइम पीछे के दुमाच नहीं कट करे, ऐसे छोड़ दिया। ठीक है कोई बात नहीं, उसको छोड़ के खाते। फिर भी मुझे क्या आदत है मालूम, पहले से कभी भी कहाँ से तो भी लाते थे ना, लोकल से या कहीं मोड़ से, तो पीछे का भी कट करके देता था। बट अम्मी क्या करे, सिर्फ अर्जेंट से जल्दी और सिर्फ पेट और मुंडी कट करके क्लीन करे थे। चलिए यहाँ पर देखिए ये हो गई, मच्छी तले जा रही थी। तलते तलते इस टाइम मेरे से एक कभी भी हमेशा एज गड़बड़ रहती, भूल जाती हूँ या क्या नहीं मालूम, हमेशा एज तवा लेती हूँ। पहले बचपन से ये तवा लेके तलते थे ना, वो आदत रहती, बट ये तवा ख़राब हो गया। अब इसका टाइम आ गया चेंज करने का। अब क्या हो गया, मच्छी पूरी लग गई। मैं समझी क्या बा ये, क्या अच्छी मच्छी लग गई ना क्या, तो भी ये बोल के फिर मुझ में या मैं समझी मच्छी में ज़्यादा चर्बी तो नहीं थी, मगर चर्बी है तो इतना नहीं, धोते इस टाइम ज़्यादा दिखना था, नहीं थी। बांगड़े में मच्छी में चर्बी नहीं आती, कैसा आती, सॉल्मन में है या टूना में है तो मच्छी में चर्बी होती है और वो लग भी जाता, टूना में तो बहुत रहती। फिर मुझे ख्याल आया अरे ये तवे पे लग जाती, मैं नहीं डालना था। हमेशा एक बैच मैं ऐसे ही करती हूँ हर बार। अब इस बार नहीं, अच्छे से याद रख लेना, वो तवा निकाल के फेंक देना। फिर मैं दूसरे तवे में ट्रांसफ़र करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तवे में अच्छे से मेरे बांगड़े तले गए थे, हमारे जो हम लोग लेके आए थे लुलु मॉल से। चलिए जब तक ये अच्छे से तले जाते आप लोग भी जाइए, मेरा कोई भी नहीं देखे मेरा लुलु मॉल का ब्लॉग तो जाकर देखिए। और मेरे चैनल को अगर अगर सब कोई भी सब्सक्राइब नहीं करे, ऐसे देख रहे बोले तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके देखिए और लाइक भी कीजिए और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए पूरे 4 बांगड़े, वहाँ पर 4 वेस्ट हो गए थे, 4 नहीं 2 या 3 वेस्ट हो गए थे। वेस्ट मतलब इन द सेंस सारे नहीं आए थे, लगले छोड़े थे, बीच बीच में टूट जा रहे थे। ऐसा सारे आए तो ना दिल खुश हो जाता और अच्छा भी दिखता खाने के लिए। हमेशा कोई भी चीज़ हो ना तो आँखों को अच्छा दिखना चाहिए।
तो आँखों को अच्छा दिखा तो क्या है, कितनी बुरी चीज़ है तो भी लोग खा लेते, उसका टेस्ट नहीं देखते, सिर्फ कलरफुल है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं बोल के देखते। आप लोग यही मच्छी देखिए, आप लोग बिना नमक के डाल के तल के दिए तो भी, दूसरों को अच्छे से तल के दिए तो भी अच्छी है बोल के खा लेते। यही मच्छी अगर मैं नमक सब कुछ मसाले डालकर सिर्फ मतलब सारे नहीं सका तोड़ तोड़ के लग लग के ऐसा रिप्रेजेंटेशन अलग से मैं करके दे दी बोलो तो लोग क्या बोलते, अच्छी नहीं थी मच्छी बोलते। जो नमक में नहीं डाली वो मच्छी अच्छी है बोलते। यही है लोगों का। एक्चुअली क्या है मालूम, मुझे लगता है कि आजकल जीभ का भी कुछ खेल नहीं है, आँखों का खेल है हर चीज़। जीभ क्या है, हम लोग क्या सब आँखों से माइंड से सब कुछ खेलते हम लोग। देखिए हम लोग कोई भी चीज़ देखते ना तो वो समझते अच्छी नहीं है, बट वो अच्छी रहती। अब ऐसे सेम जो, चलिए हो गया मेरा मच्छी भी तली गई थी आराम से और मसाले ज़्यादा लग गए थे आज इस बार मच्छी में। नहीं तो मैं बहुत कम मसाले डालती हूँ, इतने मसाले मेरे तवे में नहीं लगते, बहुत कम। अम्मी बोल रहे थे बहुत अच्छे डाली मसाले, उनको क्या है थोड़ा सा मसाला अच्छे होना, नहीं तो उन नहीं खाते। और क्या है, इस तले जाने के बाद मेरा एक ही काम रहता, पूरी जो भी घसी रहती नीचे, जो भी रेसिड्यू रहता वो पूरा खिकर खिकर के काटना पड़ता। फिर मैं दूसरे बैच तलती हूँ ना, अगर मैं नहीं काटी फिर ऐसे तल दी बोले तो वो जो बैच में जब तलती हूँ ना वो पूरा घर में पूरा धुआं उठ जाता और घाट हो जाती, घर वाले पूरे दम दम हो जाते। इसलिए क्या है, पूरी एक अच्छी से ऐसी कोई भी छोटी सी कबकीर हो या छोटी सी पल्ली हो ऐसा है तो उससे निकालती है तो क्या है, पूरा हमारा जो भी रेसिड्यू है ना मसाले का, जो एक्स्ट्रा मसाला हम लोग लगाते हैं हिरिस से मच्छी के ऊपर अच्छा जाना अच्छा लगना बोल के, वो वेस्ट है, जितना लगता उतना लगता। देखिए पूरे निकल गए वेस्ट, ये पूरा क्या है वेस्टेज है, कोई भी नहीं खाता, बट हम लोग खाते इसको। अम्मी क्या है मालूम, उजले खाने में फरारा वाइट राइस में वो मिला लेके खाते, जला हुआ मसाला लगा लेके खाते, बहुत मज़े से वो भी। चलिए आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिए और आप लोग भी जाओ लुलु मॉल को देखो, एक्सप्लोर करो, बहुत नए नए आइटम्स है उधर। और जो मच्छी नए नए फिशेस भी दिख रहे, मैं पहली बार देखी थी, अम्मी वीडियो में लाके दिखाए थे। देखिए पैरेट मच्छी बोल के बोल रहे थे, अलग ही का अच्छी थी। मैं जाऊंगी एक दिन देखूंगी उसको। देखिए यहाँ पर खुबूस के साथ मच्छी सालन रोटी, हम लोग बैठ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना खाने के लिए, लंच के लिए। आप भी मेरे साथ आ जाओ, बैठ जाओ, लंच करो। देखें यहाँ पर खुबूस अम्मी खोल रहे थे, पैक जो लेके आए थे फ्रेश। दिखाऊंगी मैं आपको इसका टेक्सचर्स क्या है, कैसा है क्या नहीं है। और पहले ओपनिंग करके अम्मी देख रही थी, मैं एक्चुअली 35 रुपीज़ बोला ना, मैं बोली 3 होंगे शायद, बट नहीं, जब ऐसे गिनते गए तो मालूम हुआ कि 6 थे उसमें। तो मुझे रीज़नेबल ही लगा, रीज़नेबल क्या अच्छा लगा, प्रॉफिट ही लगा मुझे, रीज़नेबल नहीं। तो अगर घर के पास है तो रोज़ जाके लेके आ सकते। और नरम भी है, बहुत स्मूथ भी, अच्छे से अच्छा था बहुत। सेक के भी है, अगर हम लोग तवे पे सेक कर तेल लगा के खाना है तो भी खा सकते, ऐसे ही भी खा सकते, बहुत अच्छा सा था। हमारे जैसे गेहूं के रोटियां बनाते ना सेम वैसे थे, फुलके जो बनाते, थोड़ा बहुत मोटा है, नथिंग बट टेस्ट वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। किसी को भी ट्राई करना है वहाँ के खुबूस बोलते जाके ट्राई कर सकते। चलिए यहाँ पर हो गया मेरा एक बांगड़े का मच्छी, एक पीस मैं ले ली थी, एक खुबूस का, एक खुबूस की रोटी ले ली थी और ये बैगन का सालन। ये हो गया मेरा लंच। मेरी बहन नहीं खाई, क्या बोली मालूम, तू खा, वो खुबूसा फुफूसा मुझे नहीं होता बोल के बोली, चल बोल के हम लोग खा लिए थे। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।